हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कुछ वॉकिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, मान लीजिए उनके दाएं साइड में पैरालिसिस हुआ है या उनके बाएं साइड में पैरालिसिस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वॉकिंग का एक पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं पैटर्न बिगड़ जाता है। उनके जो चलने का, एक तरह से मुझे बोलना चाहिए कि जो तरीका है उनके चलने का, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगर ये चाहते हैं कि उनका जो वॉकिंग पैटर्न है वो अच्छा हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, वो बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल तरीके से चलने की कोशिश करने लगे, अच्छे से चलने लगे, तो उसके लिए हमें उन चीजों की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। ये चीज कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि कोई धावक है, कोई एथलीट है, कोई रनर है, तो वो 4 अलग अलग तरीके से जो है अपनी प्रैक्टिस करता है। मान लीजिए वो पंजों के ऊपर भी प्रैक्टिस करता है या वो अपनी हील के ऊपर, एडियो के ऊपर इस तरह से चलता है। मतलब बहुत अलग अलग पैटर्न से चलता है ताकि वो अपना जो एक नॉर्मल पैटर्न है उसमें एक इफेक्टिवनेस लेके आ जाए। तो इस वीडियो के जरिए मैं पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनको बताने वाला हूं कि वो किस किस तरह से अपने वॉकिंग के पैटर्न को इंप्रूव कर सकते हैं कुछ अलग अलग तरीकों से। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं कोई 3 ऐसे वॉकिंग पैटर्न आपको बताऊंगा जिससे आप अपना जो नॉर्मल वाला वॉकिंग पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वॉकिंग पैटर्न है जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने एक तरह से ये 4-5 बॉक्स बनाए हैं। 1 2 3 4 बेसिकली बॉक्स हैं। तो इन बॉक्स में आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से बेसिकली अपने वॉकिंग पैटर्न को इंप्रूव करने के लिए एक अलग से पैटर्न से चलना शुरू करना है। तो यहां ध्यान रखिए। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूं जिसका कोई भी एक लेग, या मान लेते हैं कि मेरा जो राइट लेग है वो स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है, बहुत ज्यादा वीकनेस है या पूरी सही से चल नहीं पा रहा है। अब इसमें जो ये जो बॉक्स बने हुए हैं आपके सामने, इसमें आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो राइट लेग है वो पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है। तो यहां मैं कोशिश करूंगा कि अपने पैर को इस तरह से दूसरे खाने में, बॉक्स में इस तरह से रखता चला जाऊंगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ड्रैगिंग करते हैं, मतलब अपने पैर को खींचते हैं उधर से। तो यहां जो इस तरह से पैटर्न बनाने का जो मकसद है, बताने का जो मकसद है, ताकि पेशेंट इंटेंशनली अपने पैर को उठाए। बार बार जब वो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मान ले कि उनका जो लेफ्ट लेग है वो ऐसे अफेक्ट किया है, वो प्रभावित है, तो यहां वो कोशिश करेंगे कि अपने लेग को इस तरह से उठा के वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। एक तरह से जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने पैर को उठा के बार बार एक तरह से जैसे चलने वाले पैटर्न, हमारा बेसिकली जो नॉर्मल पैटर्न होता है, उसी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा मैंने यहां थोड़ा सा एक बदलाव किया है कि मैंने यहां पर एक हर्डल बनाया। हर्डल का मतलब होता है कि मैंने यहाँ क्रॉस लाइन ऐसे बनाए हुए हैं ताकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मुझे जो पैर है वो इस बीच में ही रखना है, मुझे इस बीच के अलावा पैर को इधर उधर बिल्कुल लेकर नहीं जाना है। तो ये था हमारा सबसे पहला पैटर्न। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। दूसरे पैटर्न में बेसिकली आपको क्या करना है, अब यहां आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इन बॉक्स के बीच में एक तरह से खड़ा हूं। आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट, ठीक है। मान लेते हैं कोई सा भी पैर है, राइट है लेफ्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप मुझे देखिए कि मान लेते हैं मेरा राइट लेग जो है वो पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट किया है। तो यहां मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, यहां मैंने एक बॉक्स में पैर रखा, फिर दूसरे को मैं इस तरह से लेके आया। ये मैंने इस तरह से पैर रखा। हमेशा याद रखिए कि आपको जो पैर रखना है बॉक्स के अंदर ही रखना है, बॉक्स से बाहर आपको बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। जब हम इस तरह से ऐसे कोशिश करते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इवन हम अपने क्लिनिक में, अपने ओपीडी में बेसिकली बताते हैं पेशेंट को कि आप जो है अपनी वॉकिंग के पैटर्न को अगर सुधारना चाहते हैं, अगर उसमें एक इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं, उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने पड़ेंगे अपने चलने के लिए। यहां फिर से देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से पैर उठा के आप साइड में एक तरह से वॉक कर रहे हैं। साइड वॉक करने का और पैर उठाने का मकसद क्या है कि आपका जो लेग था जो सही से मोड़ नहीं पा रहा था, या आपका जो वॉकिंग पैटर्न था जो नॉर्मल नहीं था, कहीं ना कहीं वो खराब हो गया था, तो उसको इन कॉम्प्लेक्स वॉकिंग पैटर्न के जरिए, मतलब एक थोड़े से, मुझे कहना चाहिए हिंदी में अगर मैं बोलूं, थोड़े से मुश्किल तरीके हैं, लेकिन इन मुश्किल तरीकों से ही आप एक नॉर्मल पैटर्न में आएंगे, आप जो है अच्छा चलना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा दूसरा पैटर्न जिसमें आपको साइड वॉक करनी है, लेकिन बॉक्स के अंदर ही आपके दोनों पैर आने चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा पैटर्न है व्यूअर, उसमें क्या है कि आपको इस तरह से प्लस का निशान एक तरह से बना लेना है। आप कोशिश करें कि किसी टेप के जरिए बना लीजिए, आप कोशिश करिए किसी कोई और आपका तरीका हो, रस्सी वगैरह, जिससे आप बना सकते हैं, चाहे पेंट कर लीजिए, कुछ भी पैटर्न ऐसे बना के आप कर सकते हैं। उसके बाद में बेसिकली आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि मैं इस वाले बॉक्स के अंदर इस तरह से खड़ा हूं और यहां अब आप क्या करेंगे, ये मैंने साइड में इस बॉक्स में आया, उसके बाद में मैं इस बॉक्स में आया और फिर उसके बाद में मैं इस बॉक्स में आया। यहां आपको इसी तरह से मूव करते रहना
करना है, पहले साइड में एक तरह से, फिर आगे की तरफ, फिर अपने बाईं साइड में, फिर पीछे की तरफ। हमेशा ध्यान रखें कि आपका पैटर्न किस तरह से बन रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि पहले आपको इस तरह से पैर, जो आपका अफेक्ट पैर है, जो आपका प्रभावित हुआ है पैरालिसिस की वजह से, फिर उसके बाद इस तरह से आप पैर रखेंगे, फिर इसी तरह से आप पीछे की तरफ रखना शुरू करेंगे। अब इन तीनों पैटर्न को करने का फायदा क्या है? देखिए, जो आप इस तरह से पैटर्न से एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली मूवमेंट करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे होते हैं? आप कर रहे होते हैं जो आपका एक नॉर्मल वाला जो वॉकिंग पैटर्न है, जो नॉर्मल एक आप चलते थे पहले के, मेरा एक नॉर्मल पैटर्न इस तरह से है, उसमें कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं। वो इंप्रूवमेंट आपके लिए जरूरी है। ब्रेन के लिए क्या होता है? ब्रेन के लिए देखिए, आपने बार बार एक चीज सुनी होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी चीजों को दोबारा से, आपका ब्रेन जो है वो रिलर्न कर रहा है, आपके जो और टिश्यूज हैं उन चीजों को दोबारा से रिलर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स, एक तरह से विविधता चाहिए अपने चलने के लिए। आप एक ही पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न से चलते रहेंगे तो किस तरह से आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे? आपके लिए जरूरी है कि आप 4 अलग अलग तरीकों से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है या और वीडियोस में हमने बताया है, उस तरह से आप चलना शुरू करेंगे। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो आपको वॉकिंग पैटर्न इस तरह से बताए गए हैं, आप घर पर कोशिश करेंगे। बहुत कोई बड़ी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि घर पर इस तरह से वॉकिंग पैटर्न, आप वॉकिंग करना, चलना शुरू करिए, ताकि आपका जो नॉर्मल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई सवाल है, हमसे मिलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम और हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।